पहले सीमा हैदर प्यार के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, अब यूपी के छोरे के लिए ईरान से फैजा आई है। फायजा और मेरा तिलक हुआ और साथ ही वो सारी रस्में शुरू हो गई जो हमने उस दिन के लिए तैयार करी थी। अल्लाह पाक ने इनसे हिसाब किताब नहीं लेना, इसको डायरेक्ट जन्नत में भेजना है। जो मुसलमान होंगे, जो बुराई करेंगे, वो सजा नहीं पाएंगे। अगर आपको एक इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी। खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे। एक दिन ऐसा आना है ना, देखिए हम तो मुसलमान लोग हैं, ठीक है ना, हमारा तो ये ईमान है कि सारे काफिर एक साथ एक जगह होंगे, ये सारे इकट्ठे होंगे और हम क्या होंगे, हम नीचे पदर नीचे जाएंगे, ठीक है ना। हमारी कोई सोच ही नहीं है। आज वो संपूर्ण रूप से पूरे सनातन रीति रिवाज से हिंदुस्तान की सबसे चहेती बहुरानी हो गई है। उसने हिंदुइज्म अपनाया है, ठीक है, लोग हिंदू से मुसलमान होते हैं, मुसलमान से लोग ईसाई भी हो रहे हैं, आजकल हिंदू भी हो रहे हैं, जिस तरह ये हुई है तो ठीक है। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूंगी। कि जो आपको सम्मान एक औरत होने का, एक लड़की होने का आपको सम्मान मिलना चाहिए, वो सिर्फ भारत में लड़कियों को दिया जाता है। कुरान में जिक्र, जो हिंदू हैं, जो कलमे को नहीं मानते, आप सल्लम को नहीं मानते, वो दोज़ख में जाएंगे, जो मानते हैं वो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, के बारे में अगर कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी पसंद, पहली पसंद या तो आर्मी होगी और या तो फिर सनातनी होगी। हम बहैसियत मुस्लिम, हम अपनी ही मुस्लिम कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पाए। भाई टेक्नोलॉजी हराम है और हमें एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, हमें दीन इस्लाम पे चलना चाहिए। हाँ, दीन इस्लाम में सब सहूलत है ना, वो अंदर जाए देखे दीन में क्या है, दीन में सब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। जय हिंद दोस्तों। तो सीमा हैदर के बाद एक और ईरान से लड़की आई है भारत, उसने भारत आकर शादी कर ली है। अब ये बात, हालांकि ये बात कोई ऐसी नहीं है कि जो शॉकिंग हो कि भाई पाकिस्तान से या ईरान से या इंडिया से कोई लड़की कहीं जाती है या कोई लड़का कहीं जाता शादी कर लेता, ये कोई शॉकिंग करने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि यही बात जब पाकिस्तानियों से पूछते हैं तो पाकिस्तानी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, नरक में सड़ेंगे, हमारी भाषा में नरकी बोलते हैं, दोज़ख वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं, वहाँ सड़ेंगे, ये होगा वो होगा। मतलब वो अपना सारा धार्मिक प्रपंच बताने लगते हैं क्योंकि उन्होंने वही सीखा है। हालांकि उनकी गलती नहीं है, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, अपने स्वाभाविक है, अपनी मर्जी है। कई लोग पाकिस्तान छोड़कर विदेशों में जा चुके हैं और उन्होंने वहाँ की नागरिकता भी ले ली, तो वो भी नरक में सड़ेंगे। मतलब कुछ भी लॉजिक हो ना हो, पाकिस्तानियों का यही अंदाज तो बयान करता है कि ये हमेशा टॉप पर रहते हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मजाक के पात्र में देखिए आप, एंटरटेनिंग में हमेशा टॉप पर रहेंगे क्योंकि ये इस तरह की बातें करते हैं, ना लॉजिक होगा ना कुछ होगा। मतलब ये स्वाभाविक है, जो सिखाया गया है वही ये लोग बोलते हैं। हालांकि इनको इतना नॉलेज नहीं है, नॉलेज होता तो इस तरह की ये बातें नहीं करते, और अगर ये समझदारी वाली बातें करने लगे तो फिर इन्हें कोई देखेगा भी नहीं। रियलिटी यही है, ये इस तरह की अनलॉजिकली बातें करते हैं, इसलिए इन पर स्वाभाविक इतने हिट मिलते हैं। और पाकिस्तानियों को हमेशा तकलीफ़ होती है कि ये वहाँ क्यों चली। अब ईरान की लड़की भारत आए, थाईलैंड जाए, कहीं जाए, इनको क्या दिक्कत है। लेकिन क्या है कि धर्म का आंकड़ा जोड़ देते हैं। अब इन लोगों से कोई ये पूछे कि ईरान ये एक शायद सुन्नी है, सिया सुन्नी वाला मैटर चलता, सिया है शायद वो ईरान वाले, तो ये पाकिस्तान में जो सिया काफिर के नारे लगाते हो आप, तो तब आपको ये सारा ये जहन्नुम और जो जन्नत वगैरह तब याद नहीं आती। जब ईरान की लड़की भारत आकर शादी कर लेती है तो आपको ये जन्नत दोज़ख सब याद आने लगता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान में देखी ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जो कि हमेशा से टेररिस्टों को तक काउंटर करता है। मतलब उनके पक्ष में रिपोर्टिंग करने वाला एक कह सकते हैं कि मीडिया हाउस है, वो तक ये रिपोर्ट डाल चुका है कि पाकिस्तान में कई सिया काफिरों को, मतलब सियाओं को काफिर बताकर, सियाओं की मस्जिदों को काफिर बताकर उन्हें उड़ा चुके हैं ये लोग। तो तब ये लॉजिक ख़त्म हो जाता है, तब ये जन्नत मन्नत ये सब
इनके दिमाग से उड़ जाती है। लेकिन ऐसा कोई राउंड आता है जब बात भारत की हो, तब इनके सारे लॉजिक तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आगे डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह ने हमें भेजा किस मकसद के लिए है और हम मकसद पूरा कर रहे थे, अब नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? ये क़यामत की निशानी है। ठीक है, जब ये देखो दीन चलेगा, ठीक है, अपने बच्चे को बताएंगे बेटा हमने मदरसे में जाना है, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर नहीं पढ़ना। जब वो कॉलेज में जाएंगे तो वो वैसा माहौल मिलेगा, जब वैसा माहौल मिलेगा वो वालिद चाहेगा, वालिदा चाहेगी कि बच्चे को हमने बाहर भेजना है, यूरोप भेजना है, अमेरिका भेजना है, गंदे मुल्क में भेजना है जहाँ पर वो नहीं जाना चाहिए, बच्चे को नहीं जाना चाहिए। तो बताइएगा, ठीक है आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि अगर आपने कहा कि हम दीन पर चलने वाले हैं, दीन पर चलने वाले हैं, तो आज दुनिया से पाकिस्तान सबसे पीछे क्यों है? और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान दीन पर नहीं चलता, वहाँ पर हर तरह के जो है कंट्री में, एक कंट्री के अंदर हर तरह के मजहब है, तो क्या वजह है कि वो आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत और 5वीं बड़ी मईशत के अलावा पूरी दुनिया उनकी इज्जत करता है? इसका ये सवाल है कि जो ना मुस्लिम है ना, मुस्लिम ये एक नाम है मुस्लिम, ठीक है, ये पीछे से आप सल्लम की पीढ़ी से आ रहा है, सही ज़ात आ रही है। जो जैसे ये इंडिया है, ये जैसे आप बात कर रहे हैं, इंडिया में ये अल्लाह पाक ने इनसे हिसाब किताब नहीं लेना, अभद्र व्यवहार होता है, बात यानी कि पॉइंट पे बात ही नहीं की जाती, उनकी राय ही नहीं ली जाती, जो कि एक बहुत जरूरी बात है। लेकिन अगर यही बात करें हम भारत में, तो वहाँ के लड़के जो है वो एक इज्जत तो देते ही देते हैं। मैंने भी देखा है, वीडियोस में भी देखा है, वैसे भी इतने टाइम से हम लोग ड्रामास देखते आ रहे हैं, स्टोरीज सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे यार सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है। एक जो आदमी है ना, जो मर्द है, वो औरत को यानी कि महिला को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो किसी भी आप समझ लें किसी भी वो कह सकते हैं ना कि फील्ड में हो, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो उसके डांस को, सिंगिंग को लेके हो, चाहे उसे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करना हो, उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है। यानी कि भारत के जो मर्द हैं वो मुकम्मल आपको सपोर्ट, आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको इतना सिक्योर फील करवाते हैं ना कि बंदा कहता है यार बिल्कुल उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्योंकि बात ये है कि मैंने 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म पे देखा है जिस पे उसने लड़की ने ये एतराफ़ किया है, उसने कहा है कि मैं भले मुसलमान हूँ लेकिन मैंने शादी हिंदू के साथ किया तो अब मैं भी हिंदू हूँ। अब वो भी हिंदू है तो जब अगर वो हिंदू हो गया तो नरेंद्र मोदी लाजमी उनको सिटीजनशिप देंगे, तो इसमें हर्ज भी नहीं है। अगर तो उनका अच्छा चल रहा है एक दूसरे का तो वो कर सकते हैं, इसमें हम फिर क्या कह सकते हैं, ऐदा पाकिस्तानी या ऐदा इंडियन हम क्या कह सकते हैं। यही चीज़ है कि जो लड़की चाह रही है या जो लड़का चाह रहा है उनको करने देना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह हुआ ना कि उसको उठा के वापस पाकिस्तान फेंका गया तो फिर ये वही चल जाएगा कि लड़की के हकूक़ किधर हैं, लड़के के हकूक़, बस ये बात हो जाएगी। अगर उसे उठा के पाकिस्तान फेंक भी दिया जाता है तो पाकिस्तानी उसका क्या हाल करेंगे? पाकिस्तानी उसको कत्ल ही करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब अपने कि इज़्ज़त के नाम पे हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये कोई नहीं देखता कि आगे आपके आखिरत में क्या बनेगा। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को पीड़ा हमेशा भारत से है। क्यों है भारत से? क्योंकि अब ये अपनी भारत की तरक्की देख नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से बैंक करप्सी की ओर बढ़ रहा है उस हिसाब से और भारत उभर रहा है। जब आप की हालत भिखमंगे जैसी हो जाए और आपका पड़ोसी करोड़पति बनता जा रहा है तो स्वाभाविक है आपको पीड़ा हो गई होगी, क्योंकि अब आप कुछ करने की कंडीशन में नहीं हो। पहले तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ आतंकी गतिविधि कर लेता था, बड़ी आसानी से कर लेता था और बच भी जाता था। अब बचने के चांसेस कम है। अगर किसी तरह की कोई हरकत अब करता है तो जवाब तगड़ा मिल जाता है। तो और हालांकि ये पाकिस्तान की जो हालत है वो भारत के कारण ही है। अब आप देखिए ना कि दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान यूजलेस है। पाकिस्तान को पैसा दे भी दोगे तो ये पाकिस्तान भारत का कुछ नुकसान नहीं कर सकता। ये चीन जानता है। चीन इस समय दे सकता है लेकिन चीन भी नहीं देगा, क्योंकि चीन जानता है कि हम भारत से बड़े लेवल पर व्यापार करते हैं। खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को पैसा दिया तो स्वाभाविक है यहाँ भारत व्यापार में कुछ ना कुछ चोट पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, क्योंकि भारत काफ़ी समय से चोट पहुँचाता ही आ रहा है। तो चीन इसलिए थोड़ा साइलेंट है, वो साइलेंटली मदद कर देता होगा। लेकिन अमेरिका खुलकर नहीं कर सकता, वो तो साइलेंटली भी नहीं कर सकता। बाकी के जो गल्फ कंट्रीज़ के जो नेशन थे वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारत को नाराज़ नहीं करना चाहते। अब स्वाभाविक है आप किसी व्यक्ति से 1000 रुपये का व्यापार करते हो और कोई व्यक्ति सिर्फ आपसे लेता ही है, उससे आपको फ़ायदा नहीं होता, तो आप कहाँ जाओगे? स्वाभाविक है जिससे 1000 रुपये का फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि उससे व्यापार हो रहा है आपका। 1000 वो कमाएगा, 1000 आप कमाओगे, तो स्वाभाविक है आप फ़ायदे में ही रहोगे। लेकिन एक को सिर्फ देना ही देना है
तो आप किसके साथ जाओगे? स्वाभाविक है जहाँ से फ़ायदा होता है दुनिया वहीं जाती है, और दुनिया के पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी देश अपने हितों को देखकर ही चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो अपने हित में नहीं देखता। जहाँ अंतरिम राजनीति का फ़ायदा इन्हें मिल सकता है वहीं टांग अड़ा देते हैं। कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। अब आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज के लिए मीटिंग होती है दुनिया भर में, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पर मुद्दा उठाता है कश्मीर का। कहाँ क्लाइमेट चेंज पर बात हो रही है और कहाँ कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है, और मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? ताकि पाकिस्तानियों को खुश किया जा सके। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है।